बढ़ते हैं अपनी अगली स्पीच की तरफ। और अगली स्पीच के लिए मेरे पास जो स्टूडेंट रह गए हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस ग्रामर स्कूल से तशरीफ़ लाएंगे। आप आइए बेटा और अपनी स्पीच डिलीवर कीजिए, काइंडली तशरीफ़ ले आइए जी। डाइस पर आ जाएँ, डाइस पर आ जाइए। ये मुझे दे दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए डाइस पे, माइक में बता दीजिए, अपने पास एडजस्ट कर लें माइक को। जी जी जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम नईमा सद्दीन, मैं स्ट्रॉन्ग बेस ग्रामर स्कूल साइड टाउन क्लास 9 की तालिबा हूँ। ठीक हो गया बेटा, ज़बरदस्त हो गया। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? सर रेहान। सर रेहान, ठीक हो गया, अब ज़बरदस्त। कौन से टॉपिक पे आज आप स्पीच कर रहे हैं? मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे पाकिस्तान से प्यार है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नेशनल इस्लामिक हीरोज़ है, तो हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी शान, उस हवाले से भी ये मौजूद ज़रूरी है। जी बेटा आप। जी सर। सदर वाला मुर्तबिद, हाजरीन, सामीन ग्रामी, मुंजिलत, आज मुझे जिस मौजू को अल्फाज का खराज तकसीम करना है वो है मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इस्लाम की अमीन ये पाक सरज़मीन, इस्लाम की ज़मीन ये पाक सरज़मीन, इस्लाम की अमीन है ये पाक सरज़मीन, कुरान की मुजीन है ये पाक सरज़मीन। इस पाक सरज़मीन से प्यार करना चाहिए, इस पाक सरज़मीन से प्यार करना चाहिए, हमें इस वतन पर जान निसार करना चाहिए। सामीन ग्रामी, इस शेर को समझने के लिए हमें माज़ी कबल में जाना पड़ेगा। आगे चलिए, क्लैपिंग करें, आगे चलें, आगे बढ़ें, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, हम आपकी हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। आगे बढ़ें। सामीन ग्रामी, इस शेर को समझने के लिए हमें माज़ी कबल में जाना पड़ेगा, जहां 20 अगस्त 1971 कराची में खूबसूरत चमकीली सुबह लोग अपने कामों पर जा चुके थे और तालीमी इदारे खुल चुके थे। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा था, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही थी। एयर फोर्स के नौजवान पीएफ बेस में अपने अपने जहाज़ों पर बैठ चुके थे। राशिद मिन्हाज भी अपने जहाज़ पर बैठ चुके थे, उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर मुतियुर रहमान थे और जहाज़ पाक सरज़मीन की पाक हवाओं में उड़ना शुरू हुआ कि इंस्ट्रक्टर ने जहाज़ का रुख बहारत की तरफ मोड़ने को कहा। राशिद मिन्हाज ने जल्द ही पूरी सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा कर लिया और कंट्रोल टावर को आगाह किया। साथ ही राशिद मिन्हाज ने मुतियुर रहमान को धमकी दी। क्लैपिंग। जी चले आइए, तशरीफ़ रखें। आप घबरा गए, क्लैपिंग कर दीजिए, घबरा गए हैं, ये थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। ये मौजू बड़ा शानदार मौजू था। हमारा वतन हमारी शान है और ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और इसके लिए बड़ी मेहनतें, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, हमारे असलाफ़ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम चाहते हैं कि यही हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं ये भी हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में इनका ज़िक्र भी आए और इनको जाने कि किस तरीके से ये वतन कोई प्लेट में रख के हमें नहीं दिया गया, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं इसके लिए। हमारे असलाफ़ ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपने माल लगा दिए, और यहाँ पर ये सेटअप बनाने के लिए, ये आज तक आप तक जो सेटअप बना हुआ आया है, इससे बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो अब हमने भी आगे जो गड़बड़ इस वक्त आ चुकी है मेरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उरूज पर हैं, वो वजह ये हो गई है कि वतन से उस किस्म की मोहब्बत नहीं रही। अगर हमें अपने वतन से उस किस्म की मोहब्बत होना तो ये जो मसाइल चल रहे हैं इसमें हम अभी भी अपनी कई अनाओं की कुर्बानी देकर और कहीं पर हम अपनी जो है जज्बात की कुर्बानी देकर इस मुल्क की तरक्की में अभी भी किरदार अदा किया जा सकता है, लेकिन अपनी अनाएँ और जज्बात बढ़ गए हैं और मुल्क से मोहब्बत पस पुश्त पड़ गई है। इसलिए ये कोशिश है कि आइंदा आने वाली नस्ल में कम से कम अपने वतन की इतनी मोहब्बत हो कि वो अपने मफादात को पस पुश्त डालकर इस मुल्क की तरक्की की तरफ सोचे। यानी नाज़रीन, एक ब्रेक और फिर उसके बाद वापस आके इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।